डियर स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर आने चाहिए। ये लगभग कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे भी जा चुके हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम पहला एक्सप्लेन कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स और द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक कहा जाता है। तो आप इसको हिंदी में भी समझ लें कि किसी पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, या फिर आप ऐसे कह लें वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। इसमें पहला एग्जाम्पल है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1538 डिग्री सेल्सियस। आयरन लोहे का जो गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स मोम का जो गलनांक होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इनको याद कर लें और नोट्स ज़रूर बनाएं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स पर और हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में आप सीखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में भी आप इसको सीख सकते हैं कि क्वथनांक को क्या बोलते हैं? वह ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और एक वायुमंडलीय दाब पर उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है, गैस में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 78 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स पर फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसको देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में हिमांक बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम ए सॉलिड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी के स्टूडेंट्स आप सुन लेंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है एक वायुमंडलीय दाब पर उसे उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक कहा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट आप ज़रूर लिख लेंगे साइड में, द फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने के बाद हिमांक में नोट साइड में लिख लेंगे। और नोट में आपको ये लिख लेना है कि जल का हिमांक और गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद पढ़ेंगे और भी अच्छी डेफिनेशन, सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव में परिवर्तित हुए, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं कैम्फर, आयोडीन, नैफ्थलीन, ड्राई आइस। ड्राई आइस सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। कैम्फर मतलब कपूर, आयोडीन आप जानते हैं सिंबल उसका I होता है,
और नैप्थलीन ये सब सबलाइम होते हैं, मीन्स इनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ये ठोस अवस्था में होते हैं और ये हल्का इनको गर्म करते हैं जब, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैस अवस्था में, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। तो गाइज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।